गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? सो स्टूडेंट, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. तो ये जो जैसे हमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, तो अब हम पढ़ेंगे नाजिज्म के बारे में कि किस तरीके से जो हिटलर है उनका राइज हुआ. हिटलर के ही पॉलिसी को हम नाजिज्म कहते हैं. हिटलर जो कि बहुत फेमस है अपने रूल्स के लिए, अपनी स्ट्रिक्टनेस के लिए, अपने रिच बिहेवियर के लिए. तो इसी चैप्टर में हम उनको डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. स्टार्ट होता है चैप्टर एक स्टोरी से, जो कि स्टोरी जर्मन के बारे में बताई गई है कि जर्मनी में जब वर्ल्ड वॉर के बाद क्या सिचुएशन हो गई थी. सो लेट्स स्टार्ट. In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tones. In the spring के मंथ में 1945 में एक 11 ईयर का ओल्ड जर्मन बॉय जिसका नेम हेलमेट था, वो अपने बेड पर लेटा हुआ था और अपने पेरेंट्स के डिस्कशन को सुन रहा था और उसे ये सुनाई दे रहा था कि वो कोई सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. उसके फादर, जो कि एक प्रोमिनेंट जाने माने फिजिशियन थे, वो अपनी वाइफ के साथ डेलिबरेटली मतलब बहुत ही सीरियस टॉक कर रहे थे, जिसमें वो कह रहे थे कि अब टाइम आ गया है कि या तो पूरी फैमिली ही को ही मतलब किल कर दिया जाए या फिर सुसाइड खुद ही कर लिया जाए. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the alliance will do to us what we did to the crippled and Jews." उनके जो फादर हैं वो कह रहे थे कि अब रिवेंज का टाइम है, मुझे रिवेंज से डर लग रहा है क्योंकि जब जो अलायंस है अब वो वही करेंगे जो उनके साथ हमने किया है, खासकर क्रिपल्ड एंड ज्यूज के साथ. The next day he took Helmut to the wood where they spent their last happy time together, singing old children's song. Next day उसके फादर हेलमेट को ले गए पार्क में और वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. और लेटर हेलमेट फादर शूट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. उसके बाद हेलमेट के फादर ने अपने आप को ऑफिस में शूट कर दिया. Helmut remembered that he saw his father's bloody uniform being burned in the family fireplace. हेलमेट को याद है कि उसने किस तरीके से अपने फादर की ब्लडी मतलब खून से लथपथ जो यूनिफॉर्म है उसको देखा था फैमिली फायरप्लेस में, मतलब जहाँ पे उनका फ्यूनरल हुआ था वहां पर. सो ट्रामेटाइज वॉज ही बाय वॉट ही हैड ओवरहेयर्ड एंड वॉट हैड हैपेंड. वो बहुत ही ट्रामेटाइज था, मतलब कंफ्यूज था, बहुत ही ट्रॉमा में था कि क्या हुआ था और उसने मतलब ओवरहेड उसके मतलब उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था. दैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years. तो इस तरीके से उसने अपने घर में लगभग 9 years तक इस तरीके से ही मतलब घर में ना रुकता था ना खाता था. ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम. वो अपने घर में खाना तक नहीं खाता था 9 years का, जब तक वो हुआ नहीं, मतलब 9 साल तक वो इस तरीके से ही करता रहा क्योंकि उसे डर लगता था कि उसकी मदर उसको पॉइजन ना दे दे, क्योंकि उसने अपने मदर फादर का डिस्कशन सुना था. Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler. उसके अलावा हेलमेट को बिल्कुल भी रियलाइज नहीं था कि इसका क्या मतलब है. उसे नहीं पता था कि उसके जो फादर है वो एक नाजी थे और हिटलर के सपोर्टर थे. Many of you will know something about the Nazis and Hitler. आप में से कईयों ने हिटलर और उनके नाजिज्म को सुना होगा. You probably know how Hitler's determination to make Germany into a might power and his ambition of conquering all the Europe. आपको ये भी पता होगा कि हिटलर का डिटरमाइन था, मतलब हिटलर का पूरा संघर्ष रहा है और उसका संकल्प था कि वो जर्मनी को में पावरफुल रहे, जर्मनी को पावरफुल बना दे और पूरे यूरोप पे कब्जा कर ले. You may have heard that he killed Jews. वो Jews को उन्होंने बहुत सारे Jews जो कास्ट के लोग हैं उनको मारा था. But Nazism was not one or two isolated act. लेकिन नाजिज्म का मतलब सिर्फ एक या दो का isolated act नहीं है. It was a system, a structure of idea about the world and politics. ये एक पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब एक पूरा थॉट है जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में उस समय था.
लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म वॉज ऑल अबाउट। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पूरा नाजिज्म क्या है, एंड वाई हेलमेट फादर किल्ड हिमसेल्फ एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वॉज। और हेलमेट के फादर ने अपने को क्यों मारा और उसके पीछे क्या रीजन था, ये इस चैप्टर में आपको पूरा बताया जाएगा। न्यू वर्ड आता है इसमें एक, अलायंस। द अलाइड पावर वर इनिशियली लेड बाय यूके एंड फ्रांस। अलायंस जो है वो जो एक अलाइड पावर थी जो कि यूके और फ्रांस की थी। 1941 दे आर ज्वाइंट विद यूएसएसआर एंड यूएस। बाद में इसमें यूएसएसआर और यूएस भी ज्वाइंट हो गए। दे फाउट अगेंस्ट द एक्सिस पावर नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। और जो अलायंस है वो उनकी लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर के साथ। एक्सिस पावर थे जर्मनी, इटली एंड जापान। तो एक तरफ अलायंस थे और एक तरफ एक्सिस पावर थे। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू द अलायंस। 45 में जर्मनी ने अलायंस यानी कि यूके, फ्रांस और यूएसएसआर, यूएस भी इसमें शामिल हो गए थे, इनके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। एक्सेप्टिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर हैज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर Goebbels and his entire family committed suicide collectively in the Berlin bunker in April। जो हिटलर की जो आर्मी थी, हिटलर जो थे, उनके जो मिनिस्टर्स थे गोबल्स, उन्होंने अपनी पूरी फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया बर्लिन में। At the end of the war, an international military tribunal at Nuremberg was set up to prosecute Nazis war criminal for crime against peace, for war crimes and crime against humanity। और वॉर के एंड में जो इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल थी उसने एक डिक्लेरेशन किया था कि नाजीज जो थे वो क्रिमिनल थे, क्राइम्स उन्होंने शांति और के अगेंस्ट क्राइम किया है, और उनको वॉर क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट क्राइम के लिए उनको दोषी माना गया। Germany's conduct during the war, especially those action who came to be called crime against humanity। जर्मनी के किए गए एक्शन को क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहा गया और उनके ऊपर सीरियस मॉरल एंड एथनिक क्वेश्चन लगाए गए और उनको पूरे वर्ल्ड में कंडेम किया गया। तो यही हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि व्हाट वर दीज एक्ट, वो एक्ट क्या क्या थे। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर पढ़ के रखिएगा।